हेलो दोस्तों। सोचो, मुंबई की बिजी सड़कों पर एक यंग प्रोफेशनल आर्यन अपनी कार में फंसा हुआ है। ट्रैफिक जाम में घिरकर उसके दिमाग में अनेक विचार दौड़ रहे हैं, वो भी बहुत तेजी से। वो सोच रहा है कि क्या मैं अपने करियर में सही दिशा में जा रहा हूँ, क्या मेरा हर दिन का स्ट्रगल मेरी लंबी समय के लिए और मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मददगार हैं। और इन सभी सवालों का जवाब हम जानेंगे गेट स्मार्ट बुक, जिसमें ऑथर ब्रायन ट्रेसी ने बहुत सारी टेक्निक्स और उसको कैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम अप्लाई करें जिससे कि हम भी अपनी लाइफ में सक्सेस की ओर बढ़ सके। वैसे ही बहुत से की पॉइंट्स उन्होंने शेयर करे हैं और मैं आपको इनमें से 5 मोस्ट इंपोर्टेंट की लेसन बताने वाला हूँ जो आपकी लाइफ में भी अप्लाई करके आप भी जल्दी से सक्सेस पा सकते हैं। ये हमारा गेट स्मार्ट बुक की समरी तो नहीं कहना चाहता, क्योंकि किसी भी बुक को लिखने में ऑथर को 2 से 3 साल का समय लगता है और उस ऑथर के 2 से 3 साल के समय के अंदर ऑथर अपने 10 से 15 साल के एक्सपीरियंस को हमारे लिए 200-300 पेजेस की बुक के अंदर रख देता है। और उस 200-300 पेजेस की बुक के अंदर लाइफ के 2 से 3 साल की बुक को लिखने का समय और 10 से 15 साल के एक्सपीरियंस को 10 से 15 मिनट की एक वीडियो के अंदर समराइज करना, ये तो इम्पॉसिबल है। और अगर कोई बुक लवर भी होगा तो इसे चीज़ पसंद नहीं आएगी। मैं खुद बुक लवर हूँ तो मुझे भी चीज़ पसंद नहीं आती, इसलिए मैं आपको पूरी सीरीज देना चाहता हूँ गेट स्मार्ट बुक की, जो कि सीरीज का ये पहला पार्ट है। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर करें और नीचे कमेंट करके लिखें कि अगला पार्ट कब आएगा, जिससे कि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे से रिसर्च करके विद प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको शेयर कर सकूं। तो आज हम आर्यन के साथ ब्रायन ट्रेसी के गेट स्मार्ट की यात्रा पर चलते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आर्यन सोचता है कि अपने कॉलेज के दिनों की उसके रूममेट रोहित हमेशा बड़ी तस्वीर देखकर चलता था। जब आर्यन शॉर्ट टर्म गोल में उलझा रहता, रोहित अपने फ्यूचर की प्लानिंग में लगा रहता। आज एक रोहित सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, जबकि आर्यन अभी भी अपने करियर पाथ को लेकर कंफ्यूज है। जी हाँ, लॉन्ग टर्म सोच हमारी सफलता की कुंजी है। यही हमारा पहला पॉइंट है। जी हाँ, लॉन्ग टर्म थिंकिंग इलस्ट्रेटेड, कि हमें लंबी सोच में हमें अपना करियर अच्छे से सोच समझ के लॉन्ग टाइम विजन के साथ करना चाहिए। और जब आर्यन ने जल्दी में एक इन्वेस्टमेंट किया था, बिना रिसर्च किया, बिना सोचे समझे उसने इन्वेस्ट किया, नतीजा जी हाँ, भारी नुकसान। वहीं उसका सीनियर मिस्टर वर्मा हमेशा हर इन्वेस्टमेंट पर गहरी रिसर्च करता, एक्सपर्ट से सलाह लेता। उनका धैर्य उन्हें हमेशा सही दिशा में ले जाता। धीमी मगर सोची समझी सोच, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और यही हमारे इस बुक का सेकंड मेन पॉइंट है। जी हाँ, द वैल्यू ऑफ स्लो थिंकिंग, कि हम भी अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें फटाफट सोचते हैं कि हमने कोई काम शुरू किया या फिर किसी ने हमें MLM की नेटवर्क मार्केटिंग की स्कीम फटाफट बताई कि हाँ आपको इसके नीचे दो के नीचे दो करके जोड़ना है, जिससे कि आप जल्दी से अमीर बन जाएंगे और हम फटाफट सारे काम धाम छोड़ के उस चीज़ में लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें थोड़ा सा वैल्यू और स्लो थिंकिंग के साथ अपना लॉन्ग टर्म विजन, जो कि हमारा पहला पॉइंट था, उसको अच्छे से समझ के ही अपने करियर की आगे शुरुआत करनी चाहिए। आर्यन के ऑफिस में एक जूनियर प्रिया, जो हमेशा अपने काम में कुछ नया सीखने की कोशिश करती रहती थी, बिना फॉर्मल हायर एजुकेशन की, कि उसकी कोई एजुकेशन खास नहीं थी बड़ी, उसकी लगन ने उसे टीम में सबसे तेज दिमाग वाला बनाया। आर्यन को एहसास हुआ तो असली शिक्षा डिग्री तक ही सीमित नहीं है, असली शिक्षा तो निरंतर सीखने में है। हमें हमेशा अपनी लाइफ में हमेशा अपने आप को कुछ न कुछ नया और सिखाते रहना चाहिए, जिससे कि हम भी अपनी लाइफ में कुछ नई चीजें ऐड करके मैं भी आगे बढ़ सके। और यही था हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 3। जी हाँ, एजुकेटेड वर्सेस अनएजुकेटेड थिंकिंग, कि एक तो पढ़ा लिखा और एक बिना पढ़ा लिखा, दोनों में डिफरेंस क्या है। जिस तरह कि आर्यन के जूनियर प्रिया ने अपनी लाइफ में बिना हायर एजुकेशन होते हुए भी उसने अपनी लाइफ में कुछ न कुछ नया सीखते रहा, जिससे कि उसकी इमेज उसके ऑफिस में अच्छी बनी और लोगों के मन में उसका नजरिया बदल गया। इसी तरह हमें भी अपनी लाइफ में कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए। ये नहीं कि भाई हमने ग्रेजुएशन कर ली, डिग्री कर ली और उसके बाद बस जॉब लग गया और काम खत्म। जी नहीं, ये तो आप खुद सोचो कि आपने 12 से 15 साल जो पढ़ाई करी है, उसके अंतर्गत आपको जो सैलरी मिल रही है वो आपने अभी तक जो पढ़ा उसी के बेस पे मिल रहा है। अगर आपको आगे इंक्रीमेंट चाहिए या फिर ज़्यादा पैसे चाहिए तो मे बी आपको अपने आप को अपग्रेड करता रहना पड़ेगा, जिससे कि आगे आप और बढ़ पाओगे। अब आर्यन को गाड़ी में बैठे उस ट्रैफिक में फंसी
हुए में बहुत से विचार आए। अब आर्यन सोचने लगा कि आर्यन ने सीखा कि हमें लॉन्ग टर्म विजन के साथ सोच रखनी चाहिए। हमें धीमी सोच और एक शिक्षित सोच जो कि हमारी जिंदगी बदल सके, इन सब चीजों के बारे में अच्छे से सोचने लगा। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। इसके बाद इसके अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि वो अपने लक्ष्य को कैसे सेट करता है। आर्यन की लाइफ को नई दिशा मिलती है और वो भी नए विचारों को पढ़कर, समझकर और स्मार्ट बनकर, जो कि हम इस वीडियो के अगले सीरीज के अगले एपिसोड में जानेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आप भी अपनी लाइफ में आर्यन की तरह वैल्यू ऐड करें और आगे बढ़े। उसके बाद आगे घड़ी की सुइयां का टिक टिक शोर आर्यन को उसके कॉलेज के दिनों में ले गया, जब रोहित ने अपना स्टार्टअप शुरू किया था। आर्यन को याद आया कैसे रोहित ने अपने सपनों के लिए हर रात देर तक काम किया, जबकि आर्यन पार्टीज और शॉर्ट टर्म प्लेजर में उलझा रहा। आर्यन सोचता है, क्या मैंने अपने सपनों को पहचानने में देर कर दी? क्योंकि बहुत से लोग अपने शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए अपने लॉन्ग टर्म विजन को, अपने लॉन्ग टर्म सोच को वहीं छोड़ देते हैं। करे चलो भाई कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, उसे कोई टास्क दिया गया तो उन्होंने सोचा करे छोड़ो ना, कंपनी का काम है, कंपनी जाने। और ये सब सोच रख के हम भी अपनी लाइफ में वहीं फंसे रहते हैं। लेकिन अगर आप लोग खुद सोचो, उस इंडस्ट्री के मालिक को आप अपनी जगह रख के देखो, आप उसकी जगह रहो और सोचो कि अगर आपको कोई काम दिया गया और आपने उसको सही टाइम पर अच्छे से करके दिया तो आप कितने खुश होंगे। आप अगर एक मालिक हो तो, और फिर आगे उसके इंक्रीमेंट कितनी तेजी से बढ़ेंगे। लेकिन लोग बाग ऐसा नहीं सोचते हैं, तो प्लीज आप भी ऐसा ना करें। तो आप भी अपनी लाइफ में आर्यन की तरह ना फंसे। इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 3 चीजें सीखी। फर्स्ट चीज, लॉन्ग टर्म थिंकिंग इलस्ट्रेटेड, कि हमें अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म विजन के साथ कोई भी काम करना चाहिए, जिससे कि हम अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन में जा सके। भागने को तो कितने तेज भागे, लेकिन डायरेक्शन बहुत ही जरूरी है। इससे मुझे एक स्टोरी याद आई। एक बार एक जंगल में एक बंदर को राजा बना दिया गया था। अब जंगल के सारे जानवर इससे नाराज थे, लेकिन करते भी क्या, बंदर को तो राजा बन चुका था। तो एक दिन एक बकरी बंदर के पास गई और उसने कहा कि महाराज महाराज, मेरी छोटी सी बकरी खो गई है, वो अपना रास्ता भूल गई और न जाने कहाँ चली गई, तो प्लीज आप उसको ढूंढने में मेरी मदद करो। बंदर ने ये बात सुनी और फिर तेजी से इस पेड़ से उस पेड़ उछलता रहा। कभी उस पेड़ तेजी से गया, कभी उस पेड़ तेजी से गया और कभी उस पेड़ पे तेजी से छलांग मार के इधर से उधर फटाफट फटाफट करने लगा। अब ये चीज देख के काफी जानवर दंग हो गए। फिर उन्होंने फाइनली हिम्मत करके बंदर से पूछ लिया कि महाराज आप क्या कर रहे हैं? फिर बंदर ने जवाब दिया कि मैं देख नहीं रहे तुम लोग, मैं इसकी बकरी को ढूंढ रहा हूँ, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब बकरी मिले ना मिले मेरी सिरदर्दी नहीं है। उसी तरह हम भी अपनी लाइफ में इधर से उधर गुलाटी मारते रहते हैं, कभी इस पेड़ पे कभी उस पेड़ पे। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले सोचो समझो। पॉइंट नंबर 2, द वैल्यू ऑफ स्लो थिंकिंग, कि अच्छे से सोचने की और धीरे सोचने की वजह से आप अच्छे से अपनी वैल्यू को ऐड कर सकते हो, अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट था हमारा एजुकेटेड वर्सेस अनएजुकेटेड थिंकिंग, कि आपने अपनी लाइफ में डिग्री ले ली, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पढ़ाई खत्म, किताबें रख दो, नहीं। उसके बाद आपको अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, अपनी कम्युनिकेशन के लिए, सेलेंस के लिए और भी कई चीज़ों की स्किल्स आपको अंदर डेवलप करती रहनी चाहिए और इस टाइप की वीडियो रेगुलर देखते रहना चाहिए, जिससे कि आपके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता रहे। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये तीनों पॉइंट्स आपको कैसे लगे प्लीज़ नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। इन तीनों पॉइंट में से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कौन सा लगा और आप उनमें से कौन से पॉइंट अभी अप्लाई करने वाले हैं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और आर्यन उस गाड़ी में फंसे फंसे अपनी लाइफ के आने वाले डिसीजन को कैसे चेंज करता है, जानेंगे इस वीडियो की सीरीज के अगले पार्ट। उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें और नीचे कमेंट में लिखे सेकंड पार्ट। और आप अपनी कम्युनिकेशन सुधारना चाहते हैं तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की बुक्स पढ़नी चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो राइट वाली वीडियो को क्लिक करके उसमें मैंने कई कम्युनिकेशन स्किल्स के रिगार्डिंग चीजें बताई हैं, जिससे कि आपको भी अपने कम्युनिकेशन को सुधारने में मदद मिलेगी। तो राइट वाली वीडियो को क्लिक करके जरूर देखें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।